कहानी की शुरुआत होती है एक डिलीवरी बॉय से जो आज सुनीता नाम की एक महिला के घर पार्सल देने आया था। पार्सल देते समय वो सुनीता से कहता है, मैम, मुझे आपकी तस्वीर लेनी होगी, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। ये झूठ बोलकर वो सुनीता की तस्वीर खींच लेता है और फिर उसे पार्सल दे देता है। डिलीवरी बॉय मन ही मन सुनीता को पसंद करता था। सुनीता पार्सल लेकर अंदर आती है। उसे एक जगह रखकर वो नहाने की तैयारी करने लगती है। कुछ देर बाद रात हो चुकी थी। सुनीता ने अपने पति राहुल के लिए खाना लगा दिया था और वो फोन पर उनसे बात कर रही थी। जल्दी ही राहुल भी घर आ जाते हैं। आज उन दोनों की शादी की सालगिरह थी, इसलिए राहुल सुनीता के लिए एक तोहफा लेकर आए थे। सुनीता ने भी राहुल के लिए तोहफा खरीदा था जो उन्हें बहुत पसंद आता है। एक दूसरे को तोहफे देने के बाद दोनों खाना खाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल बिताते हैं। अगले दिन सुनीता एक कैफे में अपनी दोस्त के साथ बैठी थी। बातों बातों में उसकी दोस्त पूछती है कि तुम्हारी शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन तुम अभी तक मां क्यों नहीं बनी। सुनीता उदास होकर बताती है कि मैंने और राहुल ने बहुत कोशिश की है, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है। हमने सभी टेस्ट भी करवा लिए हैं और सब कुछ नॉर्मल है। उसकी दोस्त उसे हिम्मत देती है कि अगर सारे टेस्ट ठीक हैं तो तुम जल्दी ही मां बन जाओगी। इसके बाद दोनों कॉफी पीकर अपने अपने घर चली जाती हैं। दूसरी तरफ मीरा नाम की लड़की एक मॉडल की तस्वीरें खींच रही थी। मीरा सुनीता की चचेरी बहन थी। तस्वीरें खींचकर वो सुनीता को फोन करती है। सुनीता घर के काम कर रही थी और फोन की घंटी सुनकर उसे उठाती है। दोनों बहनों में ज्यादा बनती नहीं थी, इसलिए मीरा का फोन देखकर सुनीता ज्यादा खुश नहीं होती। मीरा एक फोटोग्राफर थी और वो 1 महीने के लिए सुनीता के शहर आने वाली थी। वो सुनीता के घर में ही रहना चाहती थी। शुरू में तो सुनीता मना करती है, लेकिन मीरा के बार बार कहने पर वो उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे देती है। खुशी के बाद का दुख और एक नई पहचान। मीरा का फोन काटते ही सुनीता को उल्टी आती है। उसे उल्टी इसलिए आई थी क्योंकि वो गर्भवती हो गई थी। रात को जब वो ये बात राहुल को बताती है तो वो भी बहुत खुश हो जाता है। दोनों की जिंदगी में सिर्फ एक बच्चे की कमी थी और अब ये कमी भी पूरी होने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद दोनों एक डॉक्टर के पास बैठे थे। सुनीता का अल्ट्रासाउंड हुआ था, जिसे देखकर डॉक्टर कहती हैं कि तुम्हारे गर्भ में पल रहा बच्चा गर्भाशय के बाहर है और वो कभी भी मर सकता है। अगर मैंने गर्भपात नहीं किया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों बेहद दुखी हो जाते हैं और भारी मन से गर्भपात के लिए मान जाते हैं। गर्भपात के बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। सुनीता को दुखी देखकर राहुल उसे हिम्मत देते हैं कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनीता को समझाकर राहुल अपने काम पर चले जाते हैं, लेकिन सुनीता अभी भी बहुत उदास थी। राहुल के जाते ही मीरा दरवाजे पर आती है। उसकी आवाज पहचान कर सुनीता दरवाजा खोलती है, जिसके बाद मीरा तस्वीरें खींचते हुए अंदर आती है। सुनीता अभी भी उदास थी, इसलिए मीरा उससे उदासी का कारण पूछती है। सुनीता उससे झूठ बोलती है कि उसकी तबीयत खराब है। इतना कहकर वो मीरा को उसका कमरा दिखाती है। रिश्तों की उलझन। रात को मीरा नहाकर अपने बदन पर क्रीम लगा रही थी। इसी बीच राहुल भी घर आ जाते हैं और वो गलती से मीरा को सुनीता समझ लेते हैं। वो जैसे ही मीरा को पीछे से पकड़ते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसी बीच सुनीता भी जख्मी होकर दोनों के पास आती है। उसके हाथ में एक छोटी सी चोट लगी थी। राहुल को चोट दिखाते हुए वो उन्हें मीरा के बारे में बताती है, जिसके बाद राहुल मीरा से हाथ मिलाते हैं। सुनीता राहुल को मीरा के बारे में बताना भूल गई थी, इसलिए राहुल ने गलती से मीरा को सुनीता समझ लिया था। अगली सुबह जब राहुल काम पर जाने लगे तो उन्हें घर के बाहर मीरा नजर आती है। मीरा की सुंदरता देखकर वो आकर्षित हो जाते हैं। उनका दिल तो करता है कि वो अभी मीरा को अपनी बाहों में ले लें, लेकिन वो जल्दी ही खुद को संभाल कर काम पर चले जाते हैं। राहुल के जाने के बाद मीरा सुनीता के लिए नाश्ता बनाती है। सुनीता उसे काम करने से रोकती है क्योंकि वो उसकी मेहमान थी। मीरा उसे समझाती है कि उसे घर के काम करना पसंद है, इसलिए वो घर के कामों में उसकी मदद करेगी। इसी के साथ वो सुनीता से दोबारा पूछती है कि तुम इतनी उदास क्यों हो। इस बार सुनीता उसे सब बता देती है कि मेरा गर्भपात हुआ था, इसीलिए मैं उदास हूँ। कुछ देर बाद मीरा घर की सफाई करने लगती है। सुनीता उसे फिर से रोकने की कोशिश करती है और इसी बीच दोनों लड़कियां गिर जाती हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर थीं, इसलिए दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं, मगर जल्दी ही दोनों खुद को संभाल कर फिर से काम पर लग जाती हैं। कुछ देर बाद मीरा सुनीता को एक नई ड्रेस देकर कहती है कि मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें खींचना चाहती हूँ। इससे तुम्हारी उदासी भी दूर हो जाएगी और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। इतना कहकर वो सुनीता को ड्रेस देती है और फिर उसे बदलने भेज देती है।
सुनीता के जाते ही वो 2 गिलासों में शराब डालने लगती है। एक गिलास उसने खुद के लिए तैयार किया था और एक सुनीता के लिए। जल्दी ही सुनीता नई ड्रेस पहनकर उसके सामने आती है। मीरा जल्दी जल्दी उसकी तस्वीरें खींचने लगती है। सुनीता की खूबसूरती देखकर मीरा भी आकर्षित हो गई। तस्वीरें खींचने के बाद दोनों शराब पीती हैं और शराब पीते पीते दोनों एक दूसरे के साथ अंतरंग हो जाती हैं। थोड़ी ही देर बाद रात हो गई। राहुल भी अब घर आ चुके थे, इसलिए तीनों मिलकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाते खाते सुनीता राहुल को सब बताती है कि आज मीरा ने मेरी तस्वीरें खींची। उसने राहुल को तस्वीरों के बारे में तो बता दिया था, लेकिन वो ये नहीं बताती कि मीरा ने उसके साथ अंतरंग संबंध भी बनाए थे। खाने के बाद राहुल और सुनीता अपने कमरे में आते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल बिताने लगते हैं। उसके बाद राहुल सुनीता से पूछते हैं कि मीरा हमारे घर से कब जा रही है, क्योंकि उसके कारण हमारी निजता, प्राइवेसी खत्म हो रही है। राहुल की बात सुनकर सुनीता उदास हो गई, क्योंकि उसे मीरा के साथ अच्छा लगने लगा था। अगली सुबह सुनीता मीरा के पास आकर कहती है कि तुम्हें अब जल्दी ही यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कारण राहुल को परेशानी हो रही है। सुनी की बात सुनकर मीरा हैरान हो गई। उसे लगने लगा कि शायद राहुल को पता चल गया है कि उसने सुनीता के साथ क्या किया था। सुनीता उसे समझाती है कि राहुल को हमारे बारे में कुछ पता नहीं चला। असल में पहले हम दोनों घर के किसी भी हिस्से में प्यार जताने लगते थे, लेकिन तुम्हारे आने के कारण राहुल ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए उसे तुमसे परेशानी हो रही है। सुनीता की बात सुनकर मीरा कहती है कि मैं जल्द ही यहाँ से चली जाऊंगी। इसके बाद वो सुनीता को चूमने लगती है और दोनों फिर से एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल बिताने लगती हैं। रात को मीरा जब अपने कमरे में थी तो राहुल उसके पास आते हैं। सुनीता बाजार में सामान खरीदने गई हुई थी। राहुल मीरा के पास आकर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरी बीवी को बिगाड़ रही हो, इसलिए तुम्हें मेरे घर से चले जाना चाहिए। राहुल की बात सुनकर मीरा हैरान हो गई। दरअसल जब मीरा सुनीता की तस्वीरें खींचते हुए उसके साथ प्यार जता रही थी, तब राहुल किसी काम से घर आए थे और उन्होंने दोनों को साथ में देख लिया था। उन्होंने उसी रात सुनीता से जानबूझकर कहा था कि मीरा के कारण उन्हें परेशानी हो रही है। राहुल की सारी बात सुनकर